Hello everyone, welcome back to my channel and I hope that you are all doing very well. So in today's video we'll be discussing an autobiography of Helen Keller in which she has explained that how did she become a socialist, कि किस तरीके से वो एक समाजवादी बनी। एक सोशलिस्ट ऐसा इंसान होता है जो इकोनॉमिक तरीके से और पॉलिटिकल तरीके से चीज़ों को सारे समाज के लिए सोचता है। तो आज की इस वीडियो में हम हेलन केलर की ऑटोबायोग्राफी का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे जिसका नाम है हाउ आई बिकेम अ सोशलिस्ट, कि वो किस तरीके से एक सोशलिस्ट बनी। इस चीज़ को हम इस पूरी वीडियो में जानेंगे। हाउ आई बिकेम अ सोशलिस्ट इज़ एन एक्सर्प्ट फ्रॉम केलर्स 1967 बुक टाइटल्ड हेलन केलर हर सोशलिस्ट ईयर्स। तो 1967 में हेलन केलर ने एक बुक लिखी थी जिसका टाइटल था हर सोशलिस्ट ईयर्स, और आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे हाउ आई बिकेम अ सोशलिस्ट। तो ये जो है टॉपिक हाउ आई बिकेम अ सोशलिस्ट, ये इस बुक का एक छोटा सा पार्ट है जो कि हम आज डिस्कस करने वाले हैं। थ्रू दिस essay she clarifies her position on socialism, corrects some false reports and responds to some unjust criticism directed towards her on account of her outspoken support of socialism। और इस ऐसे के थ्रू उन्होंने हमें बताया कि उनका सोशलिज्म में कैसा पोजीशन था और किस तरीके से उन्होंने फॉल्स रिपोर्ट्स को करेक्ट किया, और कैसे जो अनजस्ट क्रिटिसिज्म है यानी किस तरीके से लोग आलोचना करते हैं, बुराई करते हैं, और उन क्रिटिक्स को किस तरीके से ये अपने ओपिनियन से जवाब देती है। इनका जो आउटस्पोकन सपोर्ट है सोशलिज्म में, वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे। इन 1909 केलर बिकेम अ मेंबर ऑफ द सोशलिस्ट पार्टी। 1909 में केलर जो है ये एक सोशलिस्ट पार्टी की मेंबर बनी थी, एंड शी एक्टिवली कैंपेन्ड एंड रॉट इन सपोर्ट ऑफ द वर्किंग क्लास फ्रॉम 1909 टू 1921। और 1909 से लेके 1921 तक इन्होंने काफ़ी सारे अभियान चलाए और काफ़ी सारे स्पीचेस लिखे वर्किंग क्लास के लिए। अब वर्किंग क्लास क्या होता है? वर्किंग क्लास का मतलब है कुछ ऐसे लोग जिनको काम करने के बदले उनकी जो सैलरी है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, और उनको जो भी काम ऑफ़र किया जाता है, जो भी वो लोग काम करते हैं, उसमें जो स्किल्स है वो बहुत ही ज़्यादा लिमिटेड होती है, ठीक है। और उसमें फ़िज़िकल लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा होता है, यानी शारीरिक मेहनत उनको ज़्यादा करनी पड़ती है। तो ऐसे लोगों को हम कहते हैं वर्किंग क्लास। तो इन लोगों के लिए ये एक्टिवली कैंपेन को चलाती थी और उनके सपोर्ट में काफ़ी सारी चीज़ों को लिखती थी, स्पीचेस लिखती थी। Many of her speeches and writings were about women's right to vote and the effects of war। और इनकी ज़्यादातर राइटिंग्स में, इनकी ज़्यादातर स्पीचेस में इन्होंने किस बारे में लिखा है? विमेन के बारे में, उनके अधिकारों के बारे में, कि वो मत देने का अधिकार रख सकती हैं, यानी वोट देने का अधिकार होना चाहिए उनके पास। और इसके अलावा इफ़ेक्ट्स ऑफ वार, यानी जो युद्ध होते हैं उनके क्या क्या असर होते हैं, इन सारी चीज़ों के बारे में ये ज़्यादातर लिखती हैं। अब हम एक बार फिर से सोशलिस्ट का मतलब जान लेते हैं, क्योंकि इस पूरी वीडियो में जो हेलन केलर है वो किस तरीके से एक सोशलिस्ट बनी, तो इसलिए हमें सोशलिस्ट का मीनिंग मालूम होना चाहिए। इफ़ यू नो देन वेल एंड गुड, इफ़ यू डोंट नो तो अब हम जानते हैं। देखो, सोशलिस्ट एक ऐसा इंसान होता है हु सपोर्ट्स अ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक फिलॉसफी दैट सेज सोसाइटी एज अ होल। यानी ये इस तरीके का एक फ़िलॉसफी होता है जिसको कि हम पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली ऐसा मानते हैं कि ये सोसाइटी जो है ये पूरा सेम ही है, यानी हम इसमें कम्युनिटी वाइज बांटते नहीं हैं लोगों को। जो सोर्सेज है वो लिमिटेड नहीं देते एक एक कम्युनिटी को, ठीक है। ये जो सोर्सेज हैं, जो भी सारी चीज़ें हैं, जो कंपनीज़ हैं, वो पूरी सोसाइटी के लिए है, एक समाज के लिए, ना कि कम्युनिटी के लिए। रादर दैन प्राइवेट कंपनीज शुड ओन और कंट्रोल वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज। क्योंकि देखो, जो प्राइवेट चीज़ें होती है वो लिमिटेड लोगों के लिए होती है, उसमें लिमिटेड सोर्सेज होते हैं, ठीक है, और उसमें जो लोग हैं वो अपने कंट्रोल में रखते हैं चीज़ों को। तो ऐसा नहीं होता सोशलिस्ट में। सोशलिस्ट जो होते हैं वो पूरे समाज के लिए सोचते हैं। इसमें प्राइवेट हाथों में किसी भी चीज़ को नहीं दिया जाता, क्योंकि प्राइवेट हाथों में जाते ही चीज़ें कंट्रोल में आ जाती हैं कुछ कम्युनिटीज़ के। तो हेलन केलर जो है ये एक सोशलिस्ट बनी, और किस तरीके से इन्होंने पूरे समाज को सपोर्ट किया, और ज़्यादातर जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनको सपोर्ट किया, और विमेन को। Helen Keller's contribution to socialist theory and practice as a serious political thinker is often overlooked. Yet the fact remains that her work paved the way towards the development of a Marxist understanding of disability, oppression and emancipation. तो हेलन केलर का जो कंट्रीब्यूशन है सोसाइटी में, जो सोशलिस्ट थ्योरी है उसमें, और किस तरीके से एक सीरियस पॉलिटिकल थिंकर थी, लेकिन इनकी सारी चीज़ों को, जो भी ये सोचती थी, जो भी ये सलाह देती थी, उनको ज़्यादातर
ओवरलुक्ड किया जाता था। ओवरलुक्ड का मतलब होता है फेल टू नोटिस, यानी बहुत सारे लोग जो हैं वो नज़रअंदाज कर देते थे, सीरियस नहीं लेते थे। लेकिन इनका जो हार्ड वर्क है, इनका जो इतना ज़्यादा डेडिकेशन है, इनका डिटर्मिनेशन है, इन सारी चीज़ों की वजह से इन्होंने एक डेवलपमेंट किया। ठीक है, जो मार्क्सिस्ट लोग हैं, यानी ऐसे लोग जो पॉलिटिकल और इकोनॉमिकल थ्योरी को सपोर्ट करते हैं, उन सारे लोगों को समझाया कि जो डिसेबल्ड पीपल हैं उनके ऊपर किस तरीके से अत्याचार होता है और कैसे उनको मुक्त कराया जाए। क्योंकि देखो, अगर कोई नॉर्मल इंसान है और अगर वो किसी पार्टी में जाना चाहे तो वो जा सकता है, लेकिन अगर दूसरी तरफ हम देखें कि कहीं पे कोई डिसेबल्ड है, यानी कोई क्रिपल है, विकलांग है, और वो कोशिश करे, तो हम उसको अलग अलग नज़रिए से देखते हैं, उसको जज करने लग जाते हैं। ठीक है, कि क्या वो कर सकेगा या नहीं कर सकेगा, ये तो चल भी नहीं सकता। तो इस तरीके से जो लोग हैं, जो डिसेबल्ड पीपल हैं, उनकी जो डिसेबिलिटी है उनको देख के उनको जज किया जाता है। तो ये डिसेबल्ड पीपल जो हैं, ये कैसे मुक्ति को प्राप्त करें, कौन सी मुक्ति, ये जो लोग उनको देखते हैं, उनके ऊपर कमेंट पास करते हैं, जज करते हैं उनको, तो इन सारी चीज़ों से वो लोग कैसे आज़ाद हों। इमेंसिपेशन का मतलब होता है मुक्त हो जाना। ठीक है, तो इन सारी चीज़ों से वो कैसे आज़ाद हों, जो इनके ऊपर ऑपरेशन है, इन सारी चीज़ों से कैसे छुटकारा पाएँ। तो ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट कि हेलन केलर ने क्या किया सोशलिस्ट बनते के साथ ही। ठीक है, एंड शी आइडेंटिफाइज वर्क प्लेस एक्सीडेंट्स एज द प्राइमरी कॉज ऑफ डिसेबिलिटी इन द यूनाइटेड स्टेट्स। Poverty, unhygienic conditions of living, unequal access to health care, capitalist exclusion, and general apathy being other factors that further marginalize the disabled. तो वो कहती हैं कि जो वर्क प्लेस पे जो भी घटनाएं होती हैं, जो भी दुर्घटनाएं होती हैं, उसका सबसे बड़ा रीज़न क्या है डिसेबल्ड पीपल के लिए यूनाइटेड स्टेट में, वो है पॉवर्टी यानी गरीबी। फिर है अनहाइजीनिक कंडीशंस ऑफ लिविंग, यानी वो लोग जहाँ रहते हैं वहाँ सफाई नहीं रहती। अनइक्वल एक्सेस टू हेल्थ केयर, और जो हेल्थ केयर है यानी जो स्वास्थ्य के लिए देखभाल होती है वो भी इक्वल नहीं है। जो नॉर्मल है पीपल उनके लिए अलग है, जो डिसेबल्ड है उनके लिए अलग है। ठीक है, तो जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको प्रॉब्लम होती है। फिर कैपिटलिस्ट एक्सक्लूजन, यानी जो अमीर लोग हैं जिनके पास बहुत पैसा है, रिच पीपल हैं, वो इनको अंदर आने से अलाउ नहीं करते या फिर इनको काम नहीं देते, यानी जो अमीर है वो भेदभाव करने लग जाते हैं इस तरीके से। और फिर उन्होंने कहा जनरल एपैथी, यानी जो लोग हैं उनको देख के मुंह बनाते हैं, उनको देख के जज करते हैं। जो एपैथी होता है ना, यानी लैक ऑफ इंटरेस्ट उनके प्रति, जो डिसेबल्ड लोग हैं उनको। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो अपने आप ही, ठीक है, यानी बिना किसी एफर्ट्स के ही डिसेबल्ड लोगों को लेस इंपॉर्टेंट फील करा देती है। कि मतलब जो नॉर्मल पीपल हैं जो हर चीज़ कर सकते हैं और वहीं दूसरी तरफ डिसेबल्ड हैं, इन दोनों में अपने आप ही अंतर आ जाता है। And as an ardent supporter of socialism, Keller devoted herself to writing, lecturing, and mobilizing people to fight against capitalist exploitation, women's oppression, imperialism, amongst several other issues. तो क्योंकि केलर जो है ये एक ardent supporter है सोशलिज्म की, यानी एक अच्छी सपोर्टर है सोशलिज्म की, तो इन्होंने किसी भी तरीके से अगर ये लिखती हैं या फिर ये भाषण देती है तो उन सब में इनका एक ही मोटिव होता है कि ये लोगों को इकट्ठा करे। जो कैपिटलिस्ट एक्सप्लॉयटेशन है, यानी जो अमीर लोग गरीबों को लूटते हैं, उनके ऊपर अत्याचार करते हैं, उस चीज़ के अगेंस्ट ये लोगों को इकट्ठा करती हैं ताकि लोग इसका विरोध कर सके। विमेंस ऑपरेशन, जो महिलाओं के साथ उत्पीड़न होती है, और साम्राज्यवाद, तो ये सारी चीज़ों पे, इन सारे इश्यूज़ को ये लोग दूर करें, मिलके इन सब का विरोध करें। तो इनकी राइटिंग्स में या फिर ये जो भाषण करती है उसमें ज़्यादातर यही सारी चीज़ें होती है। ये यही सब कोशिश करती है कि ऐसा ये कर सके, इन सब चीज़ों को करने में ये सफल हो जाए। एंड इवेंचुअली रिकग्नाइज्ड एज अ लीडिंग फिगर ऑफ द सोशलिस्ट मूवमेंट, शी एडवोकेटेड फॉर women's right to vote, access to birth control, abortion rights, and disabled people's right to live a life of dignity. और आखिरकार जो हेलन है ये एक लीडिंग फिगर बनी गई सोशलिस्ट मूवमेंट का, और इन्होंने महिलाओं के मत अधिकार के लिए वकालत की। उसके बाद एक्सेस टू बर्थ कंट्रोल, इस चीज़ के लिए इन्होंने काम किया। एबॉर्शन राइट्स एंड डिसेबल्ड पीपल, यानी जो विकलांग लोग हैं वो एक डिग्निटी के साथ अपनी अच्छी ज़िंदगी बिता सके, इन सारी चीज़ों के लिए उन्होंने वकालत की। तो इनके साथ ही के जो क्रिटिक्स थे, जो इनकी बुराई करते थे, और या फिर जो प्रेस वाले, जो मीडिया वाले लोग थे, ये इनको सीधा सीधा कहते थे एक पॉलिटिकल सिंबल, यानी कोई ऐसा इंसान जो पॉलिटिक्स से बिल्कुल भी रिश्ता नाता ना हो उसका। ठीक है, लेकिन एंड में इन्होंने अपने ओपिनियन से बता ही दिया सबको, और सबको चौंका दिया कि ये कितना डीपली इन्वॉल्व्ड है पॉलिटिक्स में। The essay compels readers to re-evaluate the extent to which industrial blindness of capitalist workplaces and social deafness of the ones in positions of power
कंट्रीब्यूट टू द ऑपरेशन ऑफ द डिसेबल्ड। तो ये जो ऐसे है इसको पढ़ने के बाद जो रीडर्स हैं वो मजबूर हो जाते हैं कि वो एक बार दोबारा से इस चीज़ को चेक करें कि इंडस्ट्रियल ब्लाइंडनेस और सोशल डेफनेस। इंडस्ट्रियल ब्लाइंडनेस क्या है? जो कैपिटलिस्ट लोग हैं यानी जो अमीर लोग हैं, जो रिच पीपल हैं, वो अपने कार्यस्थल पे गरीब लोगों को या फिर डिसेबल्ड लोगों को किस तरीके से उनके साथ भेदभाव करते हैं या फिर उनको एक्सप्लॉइट करते हैं। और सोशल डेफनेस का क्या मतलब है कि कुछ ऐसे लोग जो अपने पावर का यूज़ करते हैं, अपने पोजीशन का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ऐसे में जो कमज़ोर लोग हैं, जो सामना नहीं कर सकते बराबरी का, वो ऑटोमेटिकली हार मान जाते हैं, ठीक है। तो हमें ये चीज़ सोचनी है, जो रीडर्स हैं उनको ये चीज़ सोचना है कि किस तरीके से इंडस्ट्रियल ब्लाइंडनेस और सोशल डेफनेस यानी जो अमीर लोग हैं जो गरीबों के ऊपर अत्याचार करते हैं और ऐसे लोग जो अपने पावर का, अपनी पोजीशन का फ़ायदा उठाते हैं, वो कैसे जो डिसेबल्ड लोग हैं उनके पीड़ा को, उनके दर्द को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं, उसमें योगदान देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे ये सीधा सीधा कहना चाह रहे हैं कि जो डिसेबल्ड हैं, ठीक है, जो फिज़िकली डिसेबल्ड हैं वो तो हैं ही, लेकिन जिनके पास हाथ पैर हैं, जो बिल्कुल परफेक्ट हैं फिज़िकली, वो किस तरीके से डिसेबल्ड लोगों को खुद डिसेबल्ड बन के उनके दर्द को, उनकी पीड़ा को और ज़्यादा बढ़ा रहे हैं और उनके दर्द में अपने दर्द का कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, ठीक है। क्योंकि देखो वो लोग फिजिकली बिल्कुल परफेक्ट हैं, लेकिन किस तरीके से वो लोग डिसेबल्ड हैं उनके माइंड से, कि कैसे वो लोग जो कमज़ोर लोग हैं उनके साथ मुकाबला करते हैं। अगर कमज़ोर है कोई और कोई ताकतवर है तो सीधी सी बात है ताकतवर ही जीतेगा और जो कमज़ोर है वो हार जाएगा। तो फिज़िकली डिसेबल्ड लोगों के साथ ये लोग ऐसा करते हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए जो हमारी हेलेन केलर है, जो कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वुमेन है, उन्होंने अपनी आवाज़ उठाई, अपनी राइटिंग्स में इन सारी चीज़ों को डिस्क्राइब किया, इन सारी चीज़ों को मेंशन किया, स्पेशली फॉर वुमेन्स एंड फॉर डिसेबल्ड पीपल, यानी जो महिलाएं हैं उनके लिए, क्योंकि महिलाओं को भी एक तरीके से कमज़ोर ही माना जाता था और जो डिसेबल्ड हैं वो तो कमज़ोर हैं ही, ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने कैसे अपने लिए और अपने ही जैसे लोगों के लिए आवाज़ उठाई, क्योंकि एक डिसेबल्ड के लिए इतना आगे जाना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। अभी के टाइम में जो नॉर्मल पीपल हैं वो भी कुछ नहीं करते हैं और ये डिसेबल्ड होने के बाद भी, ये सुन भी नहीं सकती थी और देख भी नहीं सकती थी, उसके बाद भी ये अपनी ज़िंदगी में इतना आगे गई और ये कैसे एक सोशलिस्ट बनी और इनके रास्ते में कितनी सारी बाधाएं आई। इनके जो काफ़ी सारे क्रिटिक्स थे उन्होंने इनकी कितनी ज़्यादा बुराई की, इनका विरोध किया, इनको पॉलिटिक्स का हिस्सा मानने से ही इनकार कर दिया, लेकिन ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रही उस टाइम पे भी और कैसे ये एक सोशलिस्ट बन गई। तो आज की इस वीडियो में इतना ही और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको हर चीज़ क्लियर हो गया हो। एंड इफ़ सो देन प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स इफ़ यू लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट with your friends as well so that they can get help from it. And don't forget to subscribe my channel. Until we meet in the next video, keep learning.